मालेगांव ब्लास्ट केस में क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने ये कहा कि हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का कांग्रेस समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अब विरोध शुरू कर दिया है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है और ये हरा रंग लेकर के मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। मालेगांव ब्लास्ट में बरी हुई बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद पर दिए एक बयान से कोहराम मचा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जुबानी तीर से सियासी हड़कंप मच गया। सियासी समर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा संभाला कांग्रेस ने। पहलगाम में धर्म होता है, मालेगांव में नहीं होता है। पहलगाम में धर्म होता है, धर्म पूछ के ही मारते हैं, और जो है बम्बई ब्लास्ट में धर्म होता है, बाकी जगह धर्म नहीं होता है। जब अदालत ने कोई चीज़ कह दी है तो अदालत ने तो ये भी कह दिया है कि उनके जितने प्रताड़ना की उन्होंने जो बातें की हैं वो बातें जो है बेसलेस हैं, अदालत ने उनको स्वीकार नहीं किया। मालेगांव का जो आखिर फैसला माननीय कोर्ट का होता है और कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में फैसला आया है, और वो जो बात कह रही हैं मुझे लगता है कि वो सही कह रही हैं। उन पर दबाव था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की वो एक अनुयायी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का झूठ बोलने से मना किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान आतंकवाद का धर्म भी होता है और रंग भी होता है वाले बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तीखा विरोध किया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और इस्लाम आतंकवाद और मुसलमान आतंकवाद की जो रट लगाने वाले लोग हैं वो मजहब को क्यों मोर्द इल्जाम ठहराते हैं? आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी हर मुसलमान ने निंदा की है, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, हर मुस्लिम नेता ने, और बल्कि हम तो सरकार के साथ इस हद तक खड़े हो गए थे कि सरकार हमें कहे कि हम पाकिस्तान में जाके उन लोगों को खुद मारने को तैयार हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले फैसले में एनआईए की विशेष अदालत ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद का रंग हरा होता है जैसे बयान देकर राजनीति में तूफान ला दिया है। उनके बयान का जमकर विरोध हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद का हरा झंडा रंग वाले बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा है कि आतंकवाद का भगवा हरा कोई रंग नहीं होता है। वहीं उन्होंने कहा कि रंग बताने वाले ही आतंकवाद के पैरोकार हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई आतंकी घटना हुई लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी। आतंकवाद का रंग हो सकता है,
वो हरा भी नहीं हो सकता, वो पीला भी नहीं हो सकता, वो नीला और भगवा भी नहीं हो सकता। आतंकवाद में रंग खोजने वाले आतंकवाद के पक्षपाती हैं, ऐसा होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भगवा कभी आतंक नहीं हो सकता अपने बयान में कहा है। बता दें आपको कि भगवा अहिंसा की बात करता है, ऐसा बाबा ने कहा है अपने बयान में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन्होंने ये बयान देते हुए और कहा कि भगवा शांति की बात करता है, भगवा कभी आतंक नहीं हो सकता। साजिश का खुलासा हो गया है, ये भी अपने बयान में उन्होंने कहा। आप भी सुनिए। देखो, जो कहानी प्रायोजित तरीके से भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए लिखी गई थी, वो कोर्ट के ही द्वारा उस कहानी का पर्दा खुल गया कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। भगवा हिंसा नहीं, अहिंसा चुनता है। भगवा सबको अपना बना करके रखता है। भगवा हमेशा सबको गले लगाने की विचारधारा प्रस्तुत करता है। तो कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी